हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज एडमिशन वाले चैप्टर का हम पार्ट कर रहे हैं 4। यहाँ पे हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और कल हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका जो सेकंड क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था उसे ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू कर रखा था, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको पहले बता रखा था कि रिवैल्यूएशन में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का फायदा या नुकसान आता है, ना कि उनकी एक्चुअल वैल्यूज आती है। ठीक है, अकाउंट बनाना हमने सीख लिया था। होमवर्क में भी मैंने अकाउंट बनाना ही आपको दिया था, ना कि जर्नल एंट्रीज बनाने को दी थी। जर्नल एंट्रीज बना लिए, वेल एंड गुड। नहीं बनाई है तो अभी हम बनाते हैं और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन एंट्रीज फॉर अनु एंड विजय इन अ पार्टनरशिप फर्म एडमिटिंग रेनू इनटू द बिजनेस। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट हुई है। पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि डेटर्स ऑफ रुपीज हैविंग अ प्रोविजन ऑफ, पहले से ही 9,000 का प्रोविजन बना पड़ा है कि शक है कि 9,000 लोग पैसा शायद ना दें, ऑन विच अ बैड डेट ऑफ अकर एंड अ न्यू प्रोविजन ऑफ 10% टू बी मेड। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में शायद नहीं आ रहा होगा। हुआ क्या, 90,000 लोगों से पैसा मिलना था। मुझे शक कितने लोगों पे था, 9,000 पे शक था कि पैसे नहीं देंगे, बट मेरा बेड़ा गर्क हुआ। असलियत में कितने का नुकसान हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया। तो क्या कवर हो पाएगा, सिर्फ 9,000 ही कवर होंगे। ठीक है, और नया प्रोविजन कितना बनाना है, ये देख के मुझे डर लग गया। मैंने एक नया प्रोविजन बनाया कितने का, 10% का। अगर आप देखोगे तो ये भी कितने परसेंट है, तो नया भी कितना बनाना है। अब इसको लॉजिकली समझना, हुआ क्या है, मेरे पास डेटर्स थे कितने के, 90,000 के। मैंने प्रोविजन बना रखा था कि शायद 9,000 लोग पैसा नहीं देंगे। तो कितने लोग पैसा नहीं देंगे और कितने लोग पैसा देंगे, कि इनसे उम्मीद है कि तो पक्का पैसा मिलना ही मिलना है। एक्चुअल में क्या हुआ, कितने लोग निकले, 10,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया। अब ध्यान से देखना, 90,000 से मिलने थे, क्या तुझे लिखते हैं, पर हुआ क्या कि 10,000 लोगों ने मुझे पैसा, तो ये क्या हो गया, बैड डेट्स। इनसे पैसा मिलने की कोई उम्मीद अब खत्म है, ये भाग गए। अब एक्चुअल में कितने लोगों से पैसा मिलना है, ये मेरे क्या हो गए, नए डेटर। अब प्रोविजन कितना बनाना है, 10%, यानी कि दिस इज माय, अब मुझे बताओ कि रीवैल्यूएशन में क्या क्या जाएगा। 8,000, क्या 1,000 का लॉस भी दिखाना है, क्यों, क्या वो 1,000 का लॉस कवर हो गया था। अगर WCR में 1,00,000 रुपए पड़े हुए हो और 1,20 का क्लेम आ जाए तो 20,000 कहां जाते हैं। यहां पर भी देखो सेम बात है, 9,000 पड़े हुए थे, 10,000 का बैड डेट हो गया तो वो 1,000 भी कहां जाएगा, और जो 8,000 नए बनाए वो भी। अब दूसरी एंट्री कि भाई 9,000 पड़े हुए थे, 8,000 बैड डेट हो गए। अब क्या अब प्रोविजन आता क्या, नहीं, क्योंकि कवर हो गया। बट बैड डेट्स आते, क्यों आते, वो भी कवर हो गए। डेटर्स भी क्यों आते बेटा, वही तो कहना चाह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, समझना। अगर 9,000 है मेरे पास, 8,000 बैड डेट्स हो गए, ठीक है, तो कवर हो जाएगा। 1,000 फ्री बचा हुआ है ना, तो उसको दिखाने की जरूरत तो है नहीं। अगर कवर नहीं होता है तब हम कहां दिखाते हैं, टेबल में। अगर वो कवर हो गया तो कुछ दिखाने की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, क्लियर है। अगर कवर नहीं हो रहा है तभी मैंने कहा दिखाया है, रिवैल्यूएशन में दिखाया। तो क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दो जगह टू आएगा। क्लियर है, कुछ पूछना है शुभम भाई, कोई डाउट है किसी को। इन केस अगर एक्सेस होता है तो ही मुझे रिवैल में दिखाना है, अगर कवर हो रहा है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। यही सेम ट्रीटमेंट हमने WCR का भी करा था। करेक्ट, नुकसान है ना बेटा, बैड डेट्स कितने का नुकसान हुआ तुझे बैड डेट्स में, क्यों 9,000 का क्यों नहीं लिखा,
10 का क्यों नहीं लिखा, सॉरी, 9 कवर हो गए, परफेक्ट बात है। 9,000 कवर हो गए 10 में से, तो 1,000 का ही नुकसान हुआ, तो वो कहां दिखाएंगे, रीवैल में। नया प्रोविजन भी तो मेरा नुकसान है 8,000, वो भी कहां दिखाएंगे, रीवैल में, क्योंकि अब मैं नया प्रोविजन बना रहा हूं, मुझे लग रहा है और 8,000 लोग पैसा नहीं देंगे, तो मेरे लिए वो भी क्या है, नुकसान, तो वो भी कहां आएगा, टू साइड में। क्लियर है, 2PDD, क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या रिपीट करूं बेटा, एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 बैड डेट्स एंड 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नया वाला प्रोविजन और बचा हुआ बैड डेट। ठीक है, नया प्रोविजन हमेशा बैड डेट काटने के बाद बनेगा, याद रखना, हमेशा याद रखो, नया प्रोविजन मैंने बैड डेट्स काटने के बाद बनाया है, ना कि 90 पे बनाया। मैंने बनाया किस पे, 80 पे, क्यों, क्योंकि 10,000 तो मिलने से गए। अब 80 लोग कितने बचे हैं, 80, उस 80 का 8,000 में मुझे शक हो रहा है कि वो लोग भी पैसे नहीं देने के, तो एक्चुअली में कितने लोग देंगे, 72,000 पीपल। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्या है बेटा, कितने से, 10% से कम है, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे तो फायदा है नुकसान, फायदा किधर होता है, फायदा क्रेडिट साइड। आप क्या बना रहे हो, तो डेबिट और क्रेडिट भी किसको करोगे, रिवैल्यूएशन को, तो रिवैल्यूएशन अब किधर बैठेगा, क्रेडिट साइड बैठेगा ना बेटा, इसको डेबिट क्रेडिट करो, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आपको रिवैल में डेबिट क्रेडिट करना है, ना कि एसेट्स में करना है, समझ आया। आप जो डेबिट क्रेडिट करोगे ना, किसका करोगे, रिवैल का। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधा अकाउंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप एंट्रीज बना लेना चाहिए। समझ आया शौर्य भाई, आप डेबिट और क्रेडिट में किसको बैठाओगे, रिवैल को, ना कि एसेट और लायबिलिटी को। समझ, देखो जो बना रहे उसको देखो। नेक्स्ट क्या है बेटा, 8,500, हाँ 8,500 बाय वर्ड है ना, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट क्या है, तो क्या एंट्री बनेगी, ये कहां जाएगा, ओवर वैल्यूड, टू में कि बाय में, फायदा कि नुकसान है, ये नुकसान है ना, तो किधर बैठेगा, रिवैल कहां बैठेगा, मुझे ये बताना सीधा, सीधी नुकसान हो रहा है ना, डेबिट में जाएगा, तो रिवैल कहां जाएगा, डेबिट में, तो रिवैल अकाउंट डेबिट टू, किसको क्यों नुकसान हो रहा है, लैंड बिल्डिंग। नेक्स्ट क्या है, क्या हो रहा है फर्नीचर का, मैं बनाऊं क्या सारे, बना देता हूं, मैं बनाता हूं, चलो मैं ये बना रहा हूं, गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही लिखा है। नेक्स्ट, कितना है, यहां पे क्या बाय लैंड बिल्डिंग की प्लांट एंड मशीनरी, कितना है भाई, इधर फोर्थ, एक फर्नीचर है 15,000 का, जो किसने ले लिया, अनु ले गई है, कितने में ले गई है, तो फायदा हो गया नुकसान, कितने का, कैसे निकाला, 15 5 700, 750 बोला तूने, 700 कैसे, मुझे मैथ समझ नहीं आई, है ना, वही मैं सोच रहा हूँ, 15,000 का 5% 750 रुपए का फायदा हुआ है, किसको, कंपनी को। किधर दिखाएंगे, क्रेडिट में, बाय फर्नीचर, कितना, मैंने 15,750 क्यों नहीं लिखा, 750 क्यों लिखा, क्योंकि वहां पे सिर्फ फायदा या नुकसान दिखाते हैं, ना कि एक्चुअल वैल्यू दिखाते हैं। लास्ट क्या है,
मतलब क्या है? करेक्ट। तो मेरा 5,000 के उधार देने की जरूरत अब क्रेडिटर्स को अब मुझे 5,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो पैसे मांगने वाले नहीं है। तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान? क्रेडिटर्स आर वो लोग जिनको आपको पैसे देने हैं। 25 देने थे, 5 नहीं आने वाले। फायदा हुआ कि नुकसान? किधर आएगा? बाय क्रेडिटर कितना है बेटा? 5,000 रुपए। कोई डाउट? अब इनकी जनरल एंट्री बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। बेसिक बहुत सिंपल बनती है जनरल एंट्री। आपको सोचना है कुछ नहीं है, बहुत इजीली बन जाएगी इसकी जनरल एंट्रीज। अगर आपको डायरेक्ट बने तो डायरेक्ट भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बना के दिखाऊं जनरल एंट्रीज? देखो बहुत सिंपल बनती है, दिमाग बिल्कुल बंद दिखा रहा। आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? रिवेल। तो डेबिट भी किसको करोगे? क्रेडिट भी किसको करोगे? भाड़ में क्या क्या लिख रहे हो? आपको सिर्फ क्या देखना है कि रिवेल कहां जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि पहली एंट्री में क्या था? पहली एंट्री में क्या था? नुकसान हो रहा था। तो रिवेल कहां होगा? नुकसान किधर होता है? डेबिट में होता है। तो क्या करोगे यहां पे? कुछ नहीं करना। देखो जिसका अकाउंट है वो डेबिट क्रेडिट होगा। किसका अकाउंट है? तो यही क्या होगा? डेबिट होगा। शुभम भाई देख रहे हो ना क्यों हो रहा है? वो नीचे लिख दो। कितने रुपए का? 10,000? 1,000 का, ठीक है। दूसरे में भी देखो नुकसान हो रहा था, प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। वो भी क्या है मेरे लिए? नुकसान। रिवैल में तो नुकसान हुआ, तो रिवैल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। भाई जिसका घर है भाई डेबिट क्रेडिट करेगा। क्यों हो रहा है? कितना? 8,000 की 8,500? 8,000। और क्या था बेटा? क्या हो रहा है प्लांट मशीनरी में? बढ़ रहा था ना प्लांट मशीनरी। तो अब किसको फायदा हुआ? रिवेल को। किसको फायदा हुआ बेटा? रिवेल को। क्यों फायदा हो रहा है? प्लांट और मशीनरी को कर देंगे डेबिट, और फायदा किधर जाता है? क्रेडिट। तो यहाँ क्या लिख देंगे? रिवेल को हो गया फायदा। तो रिवेल कहां बैठेगा? आप क्रेडिट में। आप रिवेल को बैठाओ, बाकी छोड़ दो। कितने रुपए बेटा? 8,500। और शुभम भाई समझ आ रहा है? नेक्स्ट बताओ, फायदा हो रहा है कि नुकसान? तो किसको डेबिट करूं? रिवेल को। टू कितने रुपए बेटा? और फर्नीचर। फायदा हो रहा है कि नुकसान? फायदा। किधर बैठेगा रिवेल? क्रेडिट में। तो क्या लिखूंगा? फर्नीचर को डेबिट कर देते हैं और रिवेल कर देंगे क्रेडिट। कितना है बेटा? 750। और क्रेडिटर्स में फायदा है कि नुकसान? शौर्य भाई एंट्री बताओ क्रेडिटर्स की। एंट्री लास्ट वाली देखना पड़ रहा है यार, देखना पड़ रहा है शौर्य भाई। फायदा हमेशा कहां बैठोगा? क्रेडिट में बैठेगा ना। कितने रुपए का फायदा है भाई? कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है आपको? रिवैल के हिसाब से एंट्रियां बनानी है। बाकी क्रेडिटर है, लैंड छोड़ दो, रिवैल को बैठाओ। क्यों उल्टा कैसे? नुकसान था क्या क्रेडिटर का? तो ये भी तो फायदा, ये भी फायदा है, ठीक तो बनाई है। तूने कहा लिख दिया? तूने कहा लिख दिया? हाँ। फायदा हो रहा है कि नुकसान? प्रॉफिट और लॉस बनाया नहीं अभी तक आपने? बनाओ ना। बना दिया? लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है। कितने का? वो पता नहीं। किसको किसको मिलेगा? अन्नू को और एक विजय को। अनु और विजय को लॉस है। विच अकाउंट? सार कितना लॉस है बेटा?
कितना लॉस है? तेरे प्रॉफिट आ रहा है? अबे कोई लॉस बोल रहा है, कोई प्रॉफिट बोल रहा है, क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? 8,500 प्लस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 8,000 माइनस 10,000, 4,750 का लॉस है बेटा, लॉस है बेटा, लॉस है। डिवाइड बाय 2, 23 कितना कितने मिल रहा है? क्लियर है? ठीक है। अनुज कैपिटल अकाउंट तो अन्नू को भी दे दिया, पर अन्नू को तो पूरे अकाउंट की वैल्यू जाएगी ना, थोड़ा 750 रुपए जाएंगे, 700 तो ठीक, फिर ठीक 15 उसको आ जाना चाहिए, 15,750 पूरा दिया ना अन्नू के अकाउंट में, ठीक है। किसकी? हाँ, अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल। फायदा हो रहा है ना रिवैल को, ये लोग पैसे देंगे ना रिवैल में, तभी तो उनको फायदा है। पार्टनर से पैसा लेगा तभी तो फायदा है, पार्टनर को पैसे देने होते तब कंपनी का लॉस होता ना। क्लियर हो गया? कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है रिवैल? कुछ पूछना है शुभम भाई, शौर्य भाई? क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अब शुरू करते हैं अपन लोग, ये क्या हो गया भाई, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। ठीक है, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। साफ है कि नहीं है? क्लियर है? ठीक है, चलो मैं पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़ो साथ में। ये केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपको दिया है, ठीक है, कि देव, गौतम और कमल पार्टनर है, 3 प्रॉफिट शेयर करते हैं, रेशियो ऑफ 2, 1 और 2। ठीक है, 2 2 कम 2, बिल्कुल सही बोला लड़के ने। 1 अप्रैल 2020 को उनकी कैपिटल कितनी कितनी है? 90, 80 और 20। अब ये यहां पे देख लेना, हमने पीसी अप्रोप्रिएशन में भी ये चीज करी है। डेबिट मतलब क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव है ये, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली ऑन द डेट क्या लिखा हुआ है? दे एडमिटेड नवीन इनटू द पार्टनरशिप ऑफ द कैपिटल ऑफ 50,000। आगे क्या लिखा हुआ? नवीन इज टू हैव 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि 4 में से 1 हिस्से के लिए कितने रुपए लाया है? समझ आ गया था? हिडन गुडविल करी है हमने, भूलना मत। 4 में से 1 हिस्से के लिए कितने रुपए लाया है? 50,000 विद द गारंटीड मिनिमम शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑफ रुपीज। देखो यहां पे गारंटी भी लगा दी उन्होंने, ठीक है ना, कि उसको कितने रुपए मिलेंगे? 40 तो उसको मिलने ही मिलने। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर इज बीइंग, वही तो बोला, हिडन गुडविल निकाली हमने, अभी तो बोला मैंने, ठीक है ना। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 2021 इज 1,60,000। फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मीट। क्या क्या है? आईओसी 10% देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी है? 30 और 3,000 और 6,000। सैलरी कितनी है? 7,000 और 10,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताना है पहले। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ठीक है, ये आ गया आपका पार्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर से। उसमें क्या होता है? रेशियो बदल गया, या तो गेन हो रहा होगा या तो लॉस होता। हमें क्या निकालना है? देखो ये वर्ड पढ़ के मुझे एक चीज क्लियर हो गई है कि किसी को गेन नहीं हो रहा है। सही बात है कि नहीं है? क्वेश्चन ने खुद ही लिख दिया, क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। बताओ, निकाल लोगे? कितना कितना है? 2/5 माइनस 7/5, सॉरी 7/2 7/5 20 है, माइनस 6/, कितना हो गया? एक का तो 2 है, 2 2 सब में ही है भाई, अगला निकालना पड़ेगा। अगला है 1/5 माइनस
2 आ रहा है, 2 है किसी में, 2 अरे तो मिक्स हो रहा है, एक और निकालना पड़ेगा। 2 है, ये क्या है? 2 1 आ रहा है, यही है, सॉरी तो -2 है। गेन हो रहा है किसी को? मैं निकाल देता हूँ ना, 5 - 7/20 क्या एलसीएम? अरे 5 में 20 आता है क्या? तो मैं क्यों निकालूंगा एलसीएम, 20 ले लेता हूँ ना, बड़ा नंबर है। कितनी बार आएगा? 5 4 20। नहीं नहीं, ओल्ड माइनस न्यू, सब में सैक्रिफाइसिंग ही तो हो रहा है। कितना? 2 1 आंसर है, 2 1। बी इज द आंसर, ना कि सी इज द आंसर। दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसी को प्रॉब्लम? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? शुभम भाई, गेन में माइनस तब होता जब ये नंबर 8 और ये नंबर 10 होता। कि पुराना तो 8 था, नया 10 है। अरे नया तो कम होना चाहिए ना, तूने त्याग करा है, तूने छोड़ा है, तो तेरा कम होना चाहिए ना हिस्सा, ना कि बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? टोटल बताना है। टोटल मतलब क्या है? इन तीनों का मिला के कितना आईओसी आप लोगों ने दिया है। याद रखना, एक को आईओसी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी शुभम भाई? करेक्ट, बिकॉज एक बंदे का बैलेंस नेगेटिव है। समझ में आया? एक बंदे को कंपनी को पैसे देने हैं, ना कि कंपनी से पैसे लेने हैं, तो उसकी आईओसी निकालने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा? जब आपके पैसे होंगे। दो बंदों के पैसे हैं, एक बंदे का पैसा नहीं है, कितने % रेट से निकालना है? इजीली हो जाएगा। साल भर का है ना पूरा पूरा, 6 महीना तो नहीं है ना? बताओ कितना हो गया? क्या? क्यों नवीन की नहीं निकालोगे क्या? आंसर है कहीं? अब नवीन क्यों नहीं निकाली? नवीन भी तो पैसे लाया है बेटा, वो भी तो क्रेडिट होंगे। नवीन पैसे लाया है, नवीन पैसे दिए। नहीं नहीं, 1 अप्रैल लिखा तो है बेटा, एडमिशन हो तो गया। ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, एडमिशन तो हो गया। यार ऐसे ऐसे चीजें पकड़ लेना भाई। तुम गलत मत कर देना मेरे भाइयों। ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड नंबर? 22,000। शुभम भाई प्रॉब्लम पूछना है? इसका डेबिट है, इसको क्यों लूं मैं? ये तो पैसा देगा ना, जिसका पैसा पड़ा हुआ है उनको दूंगा ना मैं इंटरेस्ट तो। ठीक है, क्लियर है ना? श्योर है भाई? इसका पैसा, इसका पैसा और इसका पैसा है, मिला के दे दो। 9,000 8,000 और 4,000 कितना हो गया? है 22,000 हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नवीन को कितना पैसा नहीं मिले, कितना डेफिशिएंट है, निकाल सकते हैं। 1/60 में 1/4 उसका हिस्सा है, या तो सीधा निकालो नवीन से यहाँ पे। आप 5/20 भी कर लोगे तो भी 1/4 ही आएगा। 5/20 कितना होता है? 1/4। नहीं समझ आया? यहां से हो तो यही आ रहा है नवीन का 5/20। तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ ना, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। नवीन का हिस्सा कितना है? 5/20 हो। ये कितना लिखा हुआ है नवीन का? 1/4। 5 1 5, 5 4 आप इससे निकालो चाहे उससे निकालो, लॉजिक सेम है। He has been promised। नहीं 40 तो उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, 50,000 था ना उसका। तो तुमने आईओसी किस पे निकाल दी? 1,60 पे निकालना तुमने, कितनी निकली? तो फिर डेफिशिएंसी क्या हुई? तो डेफिशिएंसी कैसे बोल रहा है ये? अबे तुमने सब बांट दिया। अबे तो तुम कैसे निकाल रहे हो भाई? अरे यार तुम क्या हो गया तुम लोगों को? तो 160 से निकाल के देखो ना, मैं तो बोला मैंने। तो भाई करना पड़ेगा यार, फ्री मुफ्त के नंबर मिलेंगे क्या तुझे? 3 क्वेश्चन है, 2 2 मार्क्स ईच, कितने हो गए?
6 नंबर का क्वेश्चन है भाई, हलवे में थोड़ा ना देगा तुझे। स्टार्टिंग में ही बनवा देता। क्या करूं भाई मैं, क्या दिक्कत है, सबको दे रखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल के दे रखी, आईओसी भी तुम्हें निकालनी है बस। अरे तो क्यों लॉजिक ले रहे हो, आईओसी तुमने यहाँ से मिल तो गई तुम्हें आईओसी, ठीक है ना। 9,000, 8,000 और 5,000 कितना हो गया, 22 ही हुआ ना, ठीक है। 22,000 आईओसी, 160 से माइनस कर लो, सैलरी माइनस कर लो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस कर दो। क्या करना है तुम्हें, तुम क्या भटक रहे हो भाई, समझ आया शुभम भाई। आईओसी माइनस कर लो, सैलरी माइनस कर लो, आईओडी प्लस कर दो। आईओसी थी बच्चे 22,000 तो आंसर में, 160 में से 22,000 माइनस करो। कमल का क्या नहीं, उसको क्यों लिखना है, 160 में से 22,000 माइनस कर दे शौर्य भाई, तनख्वाह कितनी है, 17,000 तनख्वाह माइनस कर दो, 160 माइनस 22,000 माइनस 17,000 एज सैलरी एंड प्लस 9,000 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 1,00,000, उसका निकालो 1/4। और कितने होने चाहिए उसके पास, होने कितने चाहिए थे उसके पास, कितने कम है, नहीं समझ आया, मैं कर देता हूँ, कर दूं शुभम भाई, चलो कर देते हैं। अच्छा पहले तो समझ आ गए, 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 आईओसी समझ आ गया, वो भी समझ आ गया, टोटल कैपिटल निकाल दूं, रफ बना रहा हूं सीधा सीधा, ये मेरा अप्रोप्रिएशन, ठीक है। टू, मैं सीधा लिख रहा हूं टोटल आईओसी, बताओ कितनी है टोटल आईओसी, आंसर में दे रखी टोटल आईओसी, कितनी थी टोटल आईओसी, 22,000, आपने पहले निकाल ली थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या था यहाँ पे, कैसा, हाँ हाँ रफ है, ये बिल्कुल रफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। सैलरी टू पार्टनर गौतम एंड नवीन कितनी हो गई, 17,000 टोटल, 17,000, यहाँ पे कितना था, 1,60,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टोटल, टोटल मतलब 6 और 3 कितना हो गया, कोई डाउट, कुछ पूछना है, नहीं, बांट दे अब, कुछ और तो नहीं है ना, तो क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। शुभम भाई देखो मेहनत नहीं करनी है, किसका पूछा हुआ है, तो मैं निकालूंगा अभी किसका, सिर्फ नवीन का प्रॉफिट निकालो, कितना है नवीन का रेशियो, 5/20 या 1/4, बताओ कितना आ रहा है नवीन, नवीन का 1/4 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, इसको प्लस करें 122 कर कितना है बेटा, 1,30,000 इज इक्वल्स टू भी 32,000। आप शुभम भाई देखो कितना मिल रहा है बेचारे को, 32,500, प्रॉमिस कितना हुआ था, कितना डेफिशिएंसी है, कुछ पूछना है शुभम भाई, इजीली सॉल्व हो गया कि डाउट होगा, कुछ डाउट है, किसी को नहीं है, चलो कोई नहीं, सेशन के बाद देख लेंगे, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दिया, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अभी सेशन बाद देखता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बीनू और लीना पार्टनर्स हैं, कौन साल का क्वेश्चन है, तो रीसेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं रेशियो ऑफ 5:3, फिर कौन एडमिट हो गया, दीपा आ गई है एज, दो नए पार्टनर आए हैं भाई, दीप और अरिका, दो बंदे आए हैं इस बार, कितने के साथ, बंदी आई है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो पहले जो 2 लोगों का बिजनेस था वो कितने लोगों का बिजनेस हो गया, अब 4 का हो गया, अब क्या रेशियो हो गया, 3:2:3 हो गया, बोथ न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस,
मतलब 1-1 लाख दोनों लाए, मतलब मोटा मोटा कितने रुपए आए हैं? 2 लाख आए हैं। नीचे क्या है? बट एरिका वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ, क्या करते हैं अगर नहीं लाती है तो? रिटर्न गुडविल तो है, कौन सा खाता खोलते हैं? किसको मिलती है? कौन से रेशियो में? करेक्ट हो गया, निकाल सकते हो। सैक्रिफाइसिंग, गुडविल हमेशा किस में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग में। ठीक है, निकाल सकते हैं। कैन पीपल फाइंड आउट द हिडन गुडविल? कौन कौन आया था हिडन गुडविल वाले दिन में? आप भी आए थे, तो निकाल दो हिडन गुडविल। हिडन गुडविल निकाल दो। मैं निकाल दूं? भूल गए आप लोग? सिर्फ एक ही बंदे का निकालना है, किसका? दीपा का तो है मेरे भाई, एरिका का निकालना है। एरिका कितने के लिए आई है भाई, पहले बताओ। एरिका कितने के लिए आई है? शौर्य भाई कितने के लिए आई है? 3-1, 10 के लिए आई है यार। कितने रुपए लाई है इसके लिए? 1 लाख। और मैंने बोला हुआ है, हमेशा बताया हुआ है, नया पार्टनर को मैं बिना C+G के एडमिशन, तो मैं हमेशा अज्यूम करता हूं कि इसी में इसका C भी है और इसका G भी छुपा है। तो अगर वो 3 के लिए 1 लाख लाई है, तो 10 के लिए कितने लाएगी निकाल सकता हूं। और ये ऊपर वाला हिस्सा किसका होता है? नीचे वाला। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 3:, ये आएगा तुम्हारा 3,33,300। हाँ मैंने 4 कर दिया उसको राउंड ऑफ, ठीक है। उल्टा कर देना, 3 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, उल्टा कर देना मैंने इसको। ठीक है, तो ये क्या है? ये किसका हिस्सा हो गया? फर्म का। तो ये पूरा किसका आया है? पूरे फर्म का आ गया। ठीक है भाई, निकालना है ना ये? ठीक है, ठीक है ना। अब मेरे पास पूरे फर्म की C+G है, ठीक है, बट नहीं निकालना था भाई। मैं सोचू क्यों निकालना है हमें, क्योंकि बाकी पार्टनर्स का कैपिटल का है जो तुम बस ये मेहनत करवा रहे हो। इससे क्या सीखा हमने? इससे क्या सीखा हमने? इससे सीखा कि पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना कृपया अटेम्प्ट ना करें, वरना ये फालतू की मेहनत करने बैठ जाओगे। एग्जैक्टली 3 ही घंटे हैं भाई, यहाँ करते करते मुझे कितने मिनट हो गए होंगे? 2 मिनट दिए, 5 मिनट हो गए मेरे करते करते, क्या 2 मिनट हो गया। अब पढ़ो पूरा क्या है, मैंने भी सीख लिया आज भाई। ठीक है, दीपा ने पे करे 40,000 इन फॉर्म ऑफ गुडविल एंड एरिका अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल। एट द टाइम ऑफ दीपा और एरिका का एडमिशन द फर्म हैड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹56,000 व्हिच इज रिटन ऑफ। तो इसी की एंट्री पास करनी है और इसकी और एडमिशन की एंट्री पास करनी है। कैसे, क्यों, कहां से निकालेगा बेटा? जब एंट्री नहीं हो तो कैसे निकालेगा? ठीक है, क्लियर है। तो पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी कैपिटल आने की और गुडविल आने की। एरिका की अलग बनाना और दीपा की अलग बनाना, क्योंकि एक बंदा गुडविल लाया, एक बंदा गुडविल नहीं लाया है। एक बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 1 लाख रुपए कैपिटल और 40,000 रुपए गुडविल। जबकि एक बंदे की क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बस प्रीमियम फॉर गुडविल उसका तो है ही नहीं। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 ही एंट्री बनेंगी, बस बना दूं? चलो, फालतू मेहनत नहीं करते हैं बेटा, बिल्कुल लिखना पड़ता है भाई, हाँ पूरा। कौन कौन आया हुआ? दीपा और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक में कितना आएगा? 1,40,000 रुपए आएगा क्या सौरभ भाई? 140 आएगा ना। दीपा 1 लाख रुपए लाई है और 40,000 एज ए शेयर ऑफ
सही लिखा है, 140 ही है ना। दूसरी बंदी कौन आई है? डेबिट टू एरिका का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यहां पे देख लो, ये जो अकाउंट होता है ये आपको मिलता है, जो क्या होता है हमेशा डेबिट होते हैं। अगर मैं एक रफ बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये इस साइड होगा, ठीक है। अब मुझे पता है ये साइड होती है राइट साइड, और कोई भी अकाउंट एक खाते से खाते में जाता है तो क्या किधर ट्रैवल करता है? उसके ऑपोजिट में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज जो इधर है वो पार्टनर्स में भी किधर जाएगी? डेबिट में, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट। किसको डेबिट हो रही है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रही है ना बेटा। ये किसको मिलेगी? ये पार्टनर्स को मिलती है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट का मतलब है वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो पार्टनर्स उठाएंगे। तो पार्टनर्स को फायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान। तो डेबिट भी कौन होंगे? पार्टनर्स। तो ये किसको मिलती है? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या नाम है ओल्ड पार्टनर्स के? बीनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। हाँ ये सही पकड़ा लड़के ने। करेक्ट है। ठीक है, शैल आई मेक इट? बनाऊं क्या मैं एंट्री? ओहो चलो ये बनाते हैं पहले। ठीक है, दीपा और क्या नाम था उनका? बीनू एंड इनको नुकसान हो रहा है। नुकसान किधर होता है? हमेशा डेबिट में। बीनू और लीना था, मेरा लीना था ना बेटा। शुभम भाई समझ आ रहा है? समझ आया मैंने डेबिट क्यों करा? क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस टू बी बोर्न बाय दी ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो विच वाज 5:3। कितने रुपए थे? कितने रुपए का था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस? 56,000 रुपए बांटने हैं भाई। 5:3 में बांटो जरा। 35 और सॉल्व हो गया, ठीक है। अब एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं मैं कि एक बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, ठीक है। और वहां से कौन कौन से आइटम रिवैल में जाने लायक हैं, कौन कौन से डायरेक्ट कहां जाएंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इजी कर देता हूं ताकि बाद में फटाक जल्दी क्वेश्चन करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक बैलेंस शीट आपको मिलेगी ऑलरेडी मेड, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पहले लिख देता हूं मैं, क्या क्या आता है। यहाँ पे आता है आपके पास एक कैपिटल, एक होगा नाम ए, एक होगा नाम बी, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पे? इसके अलावा यहाँ पे आता है आपका बिल्स पेबल, लोन, क्रेडिटर्स,
कोई डाउट? क्लियर है? इधर क्या क्या आता है वो भी देख लो। इधर आता है आपके पास, इसमें ड्राइंग वगैरह नहीं है। नहीं बेटा, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और कुछ छोड़ रहा हूं क्या मैं? छोड़ तो बहुत कुछ रहा हूं। डेटर्स, अब जादू देखो, आपको फंसाने का जादू। जादू ये है कि अभी हमेशा आपने ऐसे देखा होगा, आपने हमेशा देखा होगा कि ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। यहां पे लिखा रहता है 90,000, यहां पे लिखा रहता है 9,000, यहां लिखा रहता है, देखा है ना हमेशा आपने। पर अब जादू देखो, आपको लल्लू बनाने के लिए, लल्लू, और आप लल्लू बन जाओगे कि यार 90,000 ही तो है, प्रोविजन तो है ही नहीं। जबकि प्रोविजन होगा, और किधर होगा? आपके। तो ये जो काम करता है ना, वो यही काम वही कर रहा है। समझ में आया? आप हमेशा प्रोविजन माइनस करते हो ना, तो इधर भी प्रोविजन क्या है? एक नेगेटिव बैलेंस ही है, क्योंकि वो क्या दिखा रहा है? योर, एग्जैक्टली, योर लाइबिलिटी। समझो, प्रोविजन फॉर डॉट का मतलब क्या है? कि मैं पैसे रोक रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे क्या है? शक है, शक है ना। तो क्या मेरा पैसा रुक के लायबिल नहीं हो गया मेरे लिए? नुकसान में तो यही काम आएगा। तो ये मेरे लिए क्या है? एक लायबिलिटी तो है कि यार कभी नुकसान होगा तो यही तो काम आएगा। तो यहां लिखा हो चाहे यहां लिखा हो, उसका काम वही है। अगर इधर लिखा हुआ है और इधर वैल्यू दे रखी है 9,000, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, टेंशन ना ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, वो ऑटोमेटिक ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, दोनों साइड टैली हो रखा होगा, वो दोनों साइड ही होके रखेगा मेरे भाई। समझ आया? बनेगा ऐसे कि दोनों साइड टैली हो रखा होगा, ऐसा तो समझ मत, हैंगर क्वेश्चन आएगा। समझ आ गया? अब हमें यह समझना है विच आइटम्स विल गो डायरेक्टली इनटू द पीसीए, और कौन कौन से कहां जाके आएंगे? रिवैल से छन्नी होके आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। येलो है मेरे पास, ठीक है। ये आइटम है, कोई डाउट ही नहीं है ना? सीधा कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगला क्या है? ये कहां जा सकता है? रिवैल में। क्वेश्चन आ सकता है ना भाई कि लाइबिलिटी कम हो गई, ये कम हो गया। नेक्स्ट क्या है? ये भी कहां जाएगा? रिवैल में। डायरेक्ट कहां जाएगा? रिवैल में। किस पे इंटरेस्ट देना है, ये इंटरेस्ट कम हो गया तो भी कहां जाएगा? रिवैल में। ये भी कहां जाएगा? रिवैल में। इसका डाउट है, ये आर भी है और पीसीए भी है। आर कब है? जब इसमें बढ़ोतरी हो गई, औकात से ज्यादा हो गया, तब ये कहां जाएगा? 1 लाख का था, 1,20 का क्लेम आ गया, तो 20,000 कहां जाएंगे? रिवैल में। अगर 1 का था, 70,000 का क्लेम आया हुआ, तो 30,000 कहां जाएंगे? समझ आ गया? तो या तो ये पीछे जाएगा, या तो ये, कुछ पूछना है किसी को? अगर क्लेम कवर हो गया तो ये जाएगा पीसीए में, अगर क्लेम कवर नहीं हुआ तो ये कहां जाएगा? समझ आ गया? हाँ, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। प्रॉफिट छोड़ दे। हाँ, करेक्ट। बचा हुआ पैसा ही कहां जाएगा? पार्टनर को बटेगा। सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत? सेम, सेम, बिल्कुल सेम, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सेम इसके साथ भी है। अगर इन्वेस्टमेंट में पैसे बच गया तो किसको जाएगा? पार्टनर्स को, पीसीए। तो आप पैसा कहां से लाओगे? रिवाल से तो लाओगे। नेक्स्ट क्या है? आंख बंद करके डायरेक्ट, ठीक है। जनरल रिजर्व डायरेक्ट कहां जाएगा? कुछ पूछना है किसी को?
शुभम भाई नहीं, लैंड ऑफ बिल्डिंग सबको पता है, छन के आएगी। प्लांट ऑफ मशीनरी ये कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, इसको छोड़ दो। अभी क्यों आइटम बढ़ा रहा है, ठीक है। गुडविल करेक्ट, कहाँ जाएगी, पीसीए में। और ये कौन सी गुडविल होती है, क्योंकि कौन सी बैलेंस शीट है ये, ओल्ड बैलेंस शीट, तो गुडविल भी कौन सी होगी। कभी भी नई गुडविल लाने से पहले पुरानी गुडविल क्या करनी पड़ती है, हटानी पड़ती है। क्लियर हो गया। अगर दारू की बोतल में हवा उड़ानी है रॉकेट, तो फिर दारू की बोतल खाली करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट कहां जाएंगे, पीसीए में। दिस इज फॉर एंगेजमेंट, ठीक है। डेटर्स कहां जाएंगे बेटा, डेफर्ड मतलब जो मैंने कभी जिंदगी में करे थे, जिसकी प्रॉफिट मुझे आज तक मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसका ऐड दूं मैं तुझे, बढ़िया सा कोई ऐड बता जो तू आज तक देखता है, जिसको याद है तो, कोई एडवर्टाइजमेंट। किसका, मुंदू, अमूल दूध का ऐड आया था भाई को, तो क्या अभी बना होगा वो ऐड, 5 सेकंड पहले, कब बना होगा, आज तक दूध पी रहा है, तो तुझे आज तक प्रॉफिट दे रहा है ना कंपनी को। एक ऐड जो आज तक कंपनी को प्रॉफिट दे रहा है, तो उसके लिए क्या है वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो मुझे आज तक क्या दे रहा है, पार्ले जी का ऐड। तो कब देखा होगा तूने, कब याद भी नहीं होगा पार्ले जी का ऐड क्या है। आज भी तो 4 रुपए का पार्ले जी खा रहा है, आज भी खा रहा है। नहीं, वो किस लिमिटेड टाइम का होता है, और आप उतना ही काटते हो जितना आपको इस साल टैक्स में बेनिफिट चाहिए। अगर सारे ही काट लोगे तो आप बेवकूफ हो। क्यों बेवकूफ हो, समझो, इसमें बेवकूफी समझ लो। अब मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। अब अगर 1 लाख रुपए वाली बात है, ठीक है, कि आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपके पास डेफर्ड में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब आप बेवकूफ तब हो कि आप एक साल में पूरा का पूरा 1 लाख का इनकम टैक्स क्लेम ले लो, क्योंकि ये टैक्स को कम करता है। आपको 10 लाख रुपए टैक्स भरना है, 1 लाख ये दिखा दो कितना टैक्स भरना है, अब 9 लाख। अब मुझे बिजनेस में क्या प्रॉफिट ही होता है, अगर अगले साल, सोचना मेरी बात, आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और आपने एक साल 50 बांटा था, और अभी आपका कितना पड़ा हुआ है, 50 पड़ा हुआ है। देखो, एक बार आपने पूरा 1 लाख बांट लिया। केस नंबर 2 कि आपने एक साल 50 बांटा, अभी भी आपको कितना पड़ा हुआ है, और आपको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 50 का ही प्रॉफिट हुआ ना। समझो, कॉम्प्लिकेट हो गया तुम्हारे लिए, फिर समझाता हूं। एक साल तुम्हें, इस साल तुम्हें प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना है इस साल, तुम्हें दिखाया 50,000 रुपए, तो तुम्हें कितना भरना है अब, 9,50,000 टैक्स भरना है। ये हो गया एक साल। नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट सिर्फ 50,000 का ही हुआ है, तो कितना टैक्स भरना है, 0। क्यों, 50 प्रॉफिट है, 50 से कटवा दूंगा, मेरा प्रॉफिट हो गया 0, कोई टैक्स देने की जरूरत। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल क्लास में, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी चीज है, आप मुझे बस बता दो, मैं मार्क कर देता हूं, क्लास करता हूं, खत्म। चलो, कौन सी चीज कहां जाएगी, संडे क्रेडिटर्स, पीसीए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पीसीए, पीसीए, ठीक है, बोल रहे तो पीसी डाल देते, पर है नहीं पीसी। चलो नेक्स्ट, पीसीए, कैपिटल्स, गुडविल, ऑफिस इक्विपमेंट, डेटर्स, प्रोविजन, इसको छोड़ दो। आधा तो यही सॉल्व हो गया। अब एडजस्टमेंट देखना है, काम खत्म। बनाना भी क्या है, बनाना भी क्या है, इतने करने के नहीं, इतने तो कॉपी खराब होगी तेरी, इतने क्या मार्क्स मिलेंगे तेरी। ये तो क्वेश्चन पेपर पे करेगा ना, कि आंसर शीट पे करेगा, ठीक है। मार्क्स मिलेंगे तो छेड़ के टेबल बनाएगा, ठीक है। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।